भूतिया हवेली का राज राहुल और उसके दोस्त वीरान इलाके में घूमते हुए एक पुरानी टूटी फूटी हवेली तक पहुंच गए। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब घटनाएं होती थीं। उनकी जिज्ञासा उन्हें अंदर खींच लाई। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक भयंकर हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च जलाते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर धुंधले खून से सने हाथों के निशान थे। फर्श पर पुराने जले हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे। तभी एक डरावनी हंसी गूंज उठी। राहुल ने पलट कर देखा। एक सफेद साया तेजी से पीछे भागा। उनकी सांसें थम गईं। अचानक कमरे के कोने में रखी एक पुरानी कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। अचानक उनकी नज़र एक आईने पर पड़ी। उसमें उनकी परछाइयां नहीं थीं, बल्कि उसमें खून से सना एक भयानक चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अचानक हवा और ठंडी हो गई। पीछे से किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। राहुल कांपते हुए मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। परछाइयां दीवार पर नाच रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। अब उनके कानों में सिसकियों की आवाज आने लगी। उन्होंने देखा, एक लड़की सफेद कपड़ों में कोने में बैठी थी। उसके चेहरे की त्वचा झुलसी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसकी ओर कदम बढ़ाया, वह जोर से चीखी और अचानक पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। राहुल और उसके दोस्त घबराकर दरवाजे की ओर भागे, पर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अचानक जमीन फटने लगी और काले हाथ उनकी ओर बढ़ने लगे। चीख पुकार के बीच किसी तरह उन्होंने खिड़की से छलांग लगा दी। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, वह पूरी तरह गायब हो गई। आज भी वे समझ नहीं पाए कि वे जो कुछ देख रहे थे वह हकीकत थी या सिर्फ एक डरावना सपना। अगर इस कहानी पर एनिमेशन बनाया जाए तो इसमें डरावने चेहरे, अंधेरे में घूमती छायाएं, अचानक खुलते बंद होते दरवाजे और अजीबो गरीब आवाज़ों को ज़रूर जोड़ा जाना चाहिए। ओह नो!